जो दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसको पहले बात करनी है? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहिब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक़ इस्तेमाल करते हुए फूफी को तलाक दे डाली और फूफी के साबका शोहर से शादी कर ली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी वरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरा साबका शोहर को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे इसी शोहर को सालस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर से मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं है कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर लिए। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में अभी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलील मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोट पोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड़ा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में ही गिर गई। तो इस तहरीर का मेन मकसद यही था कि अगर आप किसी की टांगें काटने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो याद रखना कि आप उसमें खुद गिरेंगे। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी ना करें।
सोचे भी ना, करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप देख लें, इसने बुरा करने की कोशिश की और ख़ुद ब खुद उस गड्ढे में गिर गई। तो बचें इस तरह के बुरे कामों से। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।